एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु से मरण की वेला। अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के आचार्य सूत्र का पहला सूत्र कि जीव क्यों भटका अनंत काल में, अनंत गतियों में, योनियों में गया, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जिस कुल में गए, जिस गति में गए, उसको अपना मान लिया और अपना मान करके सारा जीवन उसमें लगा दिया। अभी भी यही हो रहा है। जिनको अपना बोध ही नहीं है, वो जिस कुल में जाते हैं, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, माता पिता यही शिक्षा देते हैं, तुम खूब धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो, और उसके लिए वो जीवन लगा देता है। और ऐसा ही समय बीत जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत में संसार से चला जाता है। पर यदि आपको पता चल जाए कि मेरा जन्म नहीं,
मेरा मरण नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा बुढ़ापा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा। एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा ये हो जाए और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से वो मुक्त हो सकता है। ये साधना हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली। कल हमने चर्चा की थी, आप सबसे अधिक बुद्धिमान किसको मानते हो? जो अपने को जानकर मानकर अपने को समय देता है, जीव को समय देता है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान। परंतु संसारी लोग क्या समझते हैं? बुद्धिमान कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है। मानते हैं, सभी लोग ऐसे मानते हैं। मुकेश अंबानी को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। अच्छी डिग्री ले ली, पद प्रतिष्ठा ले ली, सम्मान में नाम हो गया। और साधु, जो साधु बहुत अच्छा प्रवचन करता है, ऐसा प्रवचन करता है लच्छेदार, लोगों को प्रभावित कर लेता है, अब ये साधु बहुत बुद्धिमान है। चाहे उसको अपना बोध हो कि ना हो अलग बात है, प्रवचन बहुत बढ़िया देता है, उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उसका नाम बड़ा है। संसारी दृष्टि और आत्मार्थी दृष्टि में अंतर है। संसार में आज तक उसको ही बुद्धिमान माना जाता है जिसके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, नाम है। ये किसके पास नहीं था? राजा महाराजा, राजा राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने। जिसको ये समझ आ गई कि मरना है और मैं अजर अमर हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो अपने ही देह को पूरा जीवन लगा देता है देह की सुरक्षा के लिए, देह को सुख पहुंचाने के लिए। देखो, जिसको बोध नहीं है वो क्या करते हैं लोग? उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, होटलों में जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा है, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ी से बढ़िया गाड़ी चाहिए। हमने देखा है दिल्ली के अंदर जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, और ज़्यादा रहते लोग भी नहीं हैं, पर वो बहुत दुखी हैं। उनकी एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते, एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते। उनका संबंध ऐसा हो गया है कि वो ना अपने बेटे को कह सकते हैं, ना अपनी पत्नी को कह सकते हैं, ना पत्नी पति को कह सकते। क्यों? क्योंकि बस जीवन ही उलझा हुआ है। इस उलझे हुए जीवन में आपको क्या करना चाहिए? जीवन को सुलझाना चाहिए कि और उलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए। और आप उलझना चाहते हो कि सुलझना चाहते हो? सुलझना चाहते, पक्की बात है। यदि अंतर हृदय से सुलझना चाहते हैं तो एक सूत्र जो भगवान महावीर की वाणी का ही सूत्र है, आचारं द्वितीय आदेश का, अरइंग आउटे से मेहावी खनन सी मुक्के, से वह मेहावी, मेधावी, बुद्धिमान, जिसको बुद्धिमान कहते, जो अरइंग अरति चिंता को मुक्त हो जाता है, वो क्षण मात्र में, स्वल्प काल में ही अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो साधक बुद्धिमान है जो अरति चिंता को दूर हटाता है, और चिंता मुक्त व्यक्ति स्वल्प काल में, समय में वो मुक्त हो जाता है। साधना का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं, कांटों का मार्ग है। यदि आपने चाहे अनुव्रत लिए, चाहे महाव्रत लिए, ये महावीर के धर्म में महावीर का संग कैसे बना? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रावक के कितने व्रत हैं? 12। क्या आप 12 अनुव्रती हैं?
तो फिर महावीर के शासन में कैसे होगे? यदि आप अनुव्रत ले लो तो महावीर का शासन है, और शासन में यदि आप चाहे अनुवर्ती हैं तो आप मोक्ष जाओगे। यदि वैसे ही श्रावक जी साधु जी, यदि हम यहाँ पट्टे पे बैठे हैं, यदि हमारे पास 5 महाव्रत हो तो आप बैठने दोगे हमको? क्यों? क्योंकि हमने घर बार छोड़ दिया, हमारा घर से कोई वास्ता नहीं। अब कुछ भी हो घर में हमें कोई मतलब नहीं है। महावीर का धर्म ऐसा है, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और आपके 12 अनुव्रत, छोटे छोटे अनुव्रत। कितना छोटा। पहला अनुव्रत क्या है? बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ। आप कहीं भी जाओ तो अनुव्रत ले लो, हमारे पास पुस्तकें हैं और हम देते हैं अनुव्रत। दोपहर के समय में विजय मुहूर्त में कौशक करने के बाद अनुव्रत देते हैं। पहला अनुव्रत क्या है? जानबूझकर हिंसा नहीं करना, संकल्प पूर्वक जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। ये तो आप कर सकते हो संकल्प। जैसे आप भोजन बनाते हो, रसोई बनाते हो, तो हिंसा तो होती है। वहाँ अग्नि का भी दोष लगता है, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का चेतन वेदन का। वनस्पति को काटते छेड़ते, पर भगवान ने हकाल दे दिया आपको। आप संकल्प पूर्वक नहीं करते। मैंने घर में भोजन बनाएंगी, आप खेती, भगवान के 10 श्रावक खेती करते थे तो श्रावक हुए वो। दूसरा, जानबूझ करके झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, छोटे झूठ का आगार जैसे कोई। और तीसरा, जानबूझ करके चोरी नहीं करना। हमें तो मर्यादा है कि कोई भी चीज़ लेनी है तो आपसे पूछ के लेनी है। हम बिना पूछे, बिना कहे नहीं ले सकते, आपसे पूछेंगे। पर आपको इतना है कि आप छोटी मोटी चीज़ जैसे कुछ ले लिया वो आगार है, परंतु जानबूझ करके किसी के गांठ को खोल ली, किसी का ताला खोल लिया, किसी की चाबी, ऐसा नहीं करना। चौथा, सौदार संतोष, उसमें कि मर्यादा है। पुरुष की एक मर्यादा है, पत्नी की पुरुष, और पुरुष की पत्नी की शील का पालन करो, ठीक है, संसार चलता है। 5वां, जो मर्यादा करो अपने जीवन में। जो आपके पास धन संपत्ति है उसकी मर्यादा करो। और आजकल तो कुछ मर्यादा का प्रश्न ही नहीं। जितना धन आ जाए, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, उतना ही और आना चाहिए, और आना चाहिए। 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी। पहले के श्रावक मर्यादा करते थे कि मुझे इतना चाहिए, तो मर्यादा करो। ये 5 अनुव्रत, बाकी छोटे छोटे समय का है, पौषध है, जिस कैसे चलना है, विवेक से करना है। 12वां, अतिथि समिभाग। वो तो कोई साधु आपके घर में आते हैं, उसको आप आहार पानी देते हैं, उसको चौकी पट्टा देते हैं, उसके लिए 4 प्रकार का आहार है, असनम, पानम, खायमन, सायमन, उसको देते हैं। ऐसी अनुव्रत, छोटे छोटे अनुव्रत। क्यों कोई दिक्कत है आपको पालने में? कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको ग्रहण करना चाहिए कहीं भी। जहाँ फिर यदि आपने अनुव्रत ले लिए, फिर आप महावीर के संग में आ गए। महावीर का संग साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यदि उसको आप ग्रहण कर लेते तो आगे बढ़ जाती। फिर भी साधक हो, अनुव्रत भी लिए हैं, कई बार जीवन में कष्ट भी आता है, उसको भी आपने उसको सहन करना है। कई बार ऐसा समय आता है, सेठ सुदर्शन को कैसा अपसर्ग आ गया। महलों में बुला के रानी ने इल्ज़ाम लगा दिया, और सेठ सुदर्शन यदि वो कहता है तो दोष लगता है, ये रानी के ऊपर इल्ज़ाम आता है, परंतु उसने नहीं कहा। राजा उसको सज़ा दे देता है, फांसी की सज़ा दे देता है, पर वो कहते हैं वो फांसी की सज़ा भी टूट जाती, लग हो जाती। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम आत्मा हो। किसी विचार को महत्व नहीं देना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।